अहमद रज़ा ज़माने में काम जो कर गए अहमद रज़ा ज़माने में, वो काम आज भी उनके गुलाम करते हैं। बसत खुलूसो मोहब्बत का तर्ज़ अहले अदब कबूल कीजिए, अनीस सलाम करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सरापा गर्द आलूदा लिबादा करके बैठे हैं, सरापा गर्द आलूदा लिबादा करके बैठे हैं, तेरे कूचे में मरने का इरादा करके बैठे हैं। या रसूल अल्लाह सरापा गर्द आलूदा लिबादा करके बैठे हैं, तेरे कूचे में मरने का इरादा करके बैठे हैं। भरोसा है मसीहाई पे तेरी इस कदर आका, भरोसा है मसीहाई पे तेरी इस कदर आका, कि हम अपने दर्द को हद से ज्यादा करके बैठे हैं, कि हम अपने दर्द को हद से ज्यादा करके बैठे हैं। मांगना है मांग लो, मांगना है मांग लो, शहे बगदाद वाला के सदके में। मांगना है मांग लो, शहे बगदाद वाला के सदके में। सुना है आज वो दामन कुशादा करके बैठे हैं, सुना है आज वो दामन कुशादा करके बैठे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी खुशी की बात है कि आज आपके मौज़ा हबीबपुर में इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस व उसे शहीद गौसन बाबा रहमतुल्लाह ताला अलैह मुनाकिद किया गया है, जिसमें बाहर से चल करके उलमाए किराम खुसूसी तौर पर हमारे मुकर्रिर हरदिल अजीज, मुकर्रिर शोलाबाद, वाइस हक़ व सदाकत व आला हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती जाहिद रज़ा साहब की बिला खलीफा ताजुश्शरिया बरेली शरीफ की सरजमीन से चल करके आपके दयारे मोहब्बत में तशरीफ ला चुके हैं। उन्हीं के साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह ज़ेरे निज़ामत नकीब हिंदुस्तान जनाब हसन रज़ा साहब की बिला बरेली शरीफ, ये भी बरेली शरीफ की सरजमीन से चल करके आपके दयारे मोहब्बत में तशरीफ ला चुके हैं। उन्हीं के साथ साथ बादशाह तरन्नुम जनाब ख्वाजा गुलाम सरवर साहब की बिला, जो कि उड़ीसा की सरजमीन से चल करके आपके दयारे मोहब्बत में तशरीफ ला चुके हैं। उन्हीं के साथ साथ बुलबुल बागी मदीना अंदलीब गुलशन रिसालत जनाब अजमत रजा भागलपुरी और शायर अहले सुन्नत शाहकार तरन्नुम जनाब अहमदुल फत्ताह साहब की बिला, शायर बेमिसाल बुलबुल बागी रजा जनाब हजरत अकील रजा साहब की बिला बरेली शरीफ, बुलबुल बागी मदीना शायर हरदिल अजीज हजरत हबीब कारी अब्दुल मुबीन साहब की बिला बांदा की सरजमीन से व दीगर उलमाए किराम अल्हम्दुलिल्लाह तशरीफ ला चुके हैं। ज़ेरे सदारत आज के इस जलसे की सदारत जो फरमा रहे मुकर्रिर जीशान नाशरे मसलक आला हजरत हाफिज़ कारी इफ्तिखार रजा साहब की बिला बरेली शरीफ फरमा रहे हैं। ज़ेरे सरपरस्ती पीरे तरीकत हजरत सूफी शफीक साबरी साहब की बिला, जो कि शहर हमीरपुर की से चल करके आपके दयारे मोहब्बत में तशरीफ ला चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, बस कमी आप हज़रात की है। आप हज़रात से गुजारिश है कि आप हज़रात उमड़ते हुए सैलाब की तरह जल्द से जल्द जलसेगाह में पहुंचने की जहमत गवारा करें। देखिए, ये जलसा आपका है, ये कॉन्फ्रेंस आपकी है, इसे कामयाब आप ही को करना है। लिहाजा मैं आप तमामी तर हज़रात की बारगाह में रिक्वेस्ट करता हूँ, मुअद्दबाना गुजारिश करता हूँ कि जो हज़रात बिस्तरे इस्तिराहत पर महवे ख्वाब हो, नींद की चादरें ओढ़ करके लेट गए हों, तो उनसे मैं गुजारिश करता हूँ कि आप हज़रात जल्द से जल्द जलसा इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस में पहुंचने की जहमत गवारा करें। आइए हज़रात, ज्यादा गुफ्तगू ना करते हुए बस मैं अपनी निजामत का आगाज करता हूँ कि हुआ जो उसे रहनुमा जानते हैं, हुआ जो उसे रहनुमा जानते हैं, जो होगा उसे मुस्तफा जानते हैं। तेरा हश्र महशर में क्या होगा नजदी, बरेली के अहमद रजा जानते हैं। हज़रात मोहतरम, आज बहुत सारे लोग हैं जो सवाल करते हैं कि आखिर ये सुन्नी हजरात जलसे करते हैं, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसें करते हैं, इसमें लाखों खर्च कर देते हैं, लाख 2 लाख 3 लाख खर्च कर देते हैं, आखिर इसका फायदा क्या है, आखिर इसका बेनिफिट क्या है। तो ऐ हबीबपुर के सुन्नी दिल जिंदा दिल मुसलमानों, सुनो, मैं आपको बताता हूं इसका फायदा क्या है। अगर हमारे घर में शादियां हुआ करती है तो हमारी कोशिश ये हुआ करती है कि हम लोग खाना अच्छे से अच्छा बनवाए, ताकि खाना खा करके बराती खुश हो जाए, अच्छे से अच्छा इंतजाम करे, अच्छे से अच्छी सजावट करे। उसमें हम लोग लाखों बर्बाद कर दिया करते हैं,
मेरे दोस्तों लाखों खर्च कर देते हैं, लेकिन जो हमारा इरादा होता है वो ये होता है कि बाराती हमारे खुश हो जाए, लेकिन आखिर इसमें क्या फायदा है। तो सुने मेरे दोस्तों, मदीने के ताजदार अहमद मुख्तार मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है। आपका गुजर मदीने की गलियों से हो रहा था। आप क्या देखते हैं कि एक घर से, एक मेरा गुलाम है, उसके घर से आवाज आ रही है। मदीने वाले आका सरवरे दो जहां अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उस गुलाम के घर के करीब जाते हैं। जाने के बाद क्या देखते हैं, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मेरा गुलाम है, मेरा आशिक है, अपने बीवी बच्चों को जमा करके, इकट्ठा करके कुछ कह रहा है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे गुलाम है, मेरे आशिक, आखिर तुम अपने बीवी बच्चों को इकट्ठा करके कौन सा काम कर रहे हो। उस गुलाम ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मैं अपनी बीवी बच्चों को इकट्ठा करके, अपने घर वालों को जमा करके, या रसूलुल्लाह मैं बता रहा हूँ कि मदीने वाले आका गरीबों को नवाजते किस तरह है। मदीने वाले मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम भिखारियों को भीख किस तरह से दिया करते हैं। या हबीबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मैं अपने बीवी बच्चों को जमा करके, मैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मैंने अपने घर में महफिले सरकार मुनाकिद की है। इतना सुनना था। मदीने वाले आका मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे गुलाम सुन लो, इस महफिल के सदके में तुम तो बख्श ही गए। जो जो शख्स कयामत तक इस महफिल को करता रहेगा, कल बरोज़े महशर बख्शा जाएगा। इसका इतना बड़ा बेनिफिट फायदा है। और जनाबे जावेद रजा साहब किबला फतेहपुरी, चलिए खैर फतेहपुर, शहर फतेहपुर से ताल्लुक रखते हैं, उनको आपकी बारगाह में पेश करता हूँ कि दरूदों का मदीने में, दरूदों का मदीने में जो तोहफा भेज देता है, खुदा उसकी हिफाजत को फरिश्ता भेज देता है। कहें या रसूलुल्लाह कि दरूदों का मदीने में जो तोहफा भेज देता है, खुदा उसकी हिफाजत को फरिश्ता भेज देता है। और हमें अजमेर से भेजे मदीना तो ताज्जुब क्या, अना सागर बुलाने को जो प्याला भेज देता है, अना सागर बुलाने को जो प्याला भेज देता है। और खुदा देता है बरकत, खुदा देता है बरकत ऐसे बेटे की कमाई में, खुदा देता है बरकत ऐसे बेटे की कमाई में, जो अपने बाप और माँ को मदीने भेज देता है, जो अपने बाप और माँ को मदीने भेज देता है। वहाबी देवबंदी के कुचलने के लिए सर को खुदा बरेली में अख्तर रजा को भेज देता है। खुदा बरेली में अख्तर रजा को भेज देता है। मैं पर जनाब जावेद रजा साहब। सामाइन हज़रात और मेरी पर्दा नशीन माँ बहनों, अस्सलाम वालेकुम। आइए हम आप सबसे पहले आका नामदार मदीने के ताजदार अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें, पढ़ें झूम झूम कर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हल्का सा डिले को बढ़ा दें बस। कि चांदी के जैसा, कि चांदी के जैसा चमकता है, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, कि चांदी के जैसा चमकता है चेहरा गौसे आज़म का, कि चांदी के जैसा चमकता है चेहरा गौसे आज़म का, कि चांद के जैसा चमकता है, चांद के जैसा चमकता है चेहरा गौसे आज़म का। मोहब्बत से बोले या गौसे आज़म, दोनों हाथ बुलंद करके, कि चांद के जैसा चमकता है, चांद के जैसा चमकता है चेहरा गौसे आज़म का, कि चांदी के जैसा
चमकता है, चेहरा गौसे आज़म का, अरे मेरे नबी से रिश्ता है, अरे मेरे नबी से रिश्ता है, मेरे गौसे आज़म का, मेरे नबी से रिश्ता है, मेरे गौसे आज़म का। और हज़रत ये भी शेर मिलाजा करे ये इरशाद हो कि फूल समहकोगे हर सू, हाथ से आएगी खुशबू, बेशक सुभान अल्लाह। फूल समहकोगे हर सू, फूल समहकोगे हर सू, हाथ से आएगी खुशबू, कि फूल समहकोगे हर सू, हाथ से आएगी खुशबू, और दिल में बसा लो दीवानो, अरे दिल में बसा लो दीवानो, सीरत गौसे आज़म के, दिल में बसा लो दीवानो, सीरत गौसे आज़म की। और आखिरी शेर, क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं है, गला बैठा हुआ, आप लोग तो जान रहे होंगे, मैं आखिरी शेर पढ़ता हूँ, उसके बाद अपनी जगह लेता हूँ। सांस दबेगी हाँपेगा, दीन का दुश्मन कांपेगा, सांस दबेगी हाँपेगा, सांस दबेगी हाँपेगा, दीन का दुश्मन कांपेगा, कि सांस दबेगी हाँपेगा, दीन का दुश्मन कांपेगा, अरे उठ कर लगा दो मजमे से नारा गौसे आज़म का, अरे उठ कर लगा दो दीवानो, नारा गौसे आज़म का। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, अब देखिए दोनों तरफ का दिख रहा है, देखना चाहता हूँ ज्यादा हिम्मत किसके पास है, समझ रहे ना। अगर ये वाला मोहल्ला मेरा बड़ा मजबूत है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, अगर है तो मेरे दोस्तों दोनों हाथों को फिजाओं में लहरा करके सिर्फ ये वाले मोहल्ले वाले कहे या रसूल अल्लाह। अभी मजा नहीं आया, कहें या रसूल अल्लाह। अब अच्छा, मैं ये वाला मोहल्ला देखना चाहता हूँ, हमारे चचा बड़े हंस रहे, अल्लाह रब्बुल इज्जत इनकी हंसी को सलामत रखे, कहें आमीन, कहें या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। अब मेरे दोस्तों जरा दोनों मोहल्ले वाले मिलकर के कहें ना या रसूल अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला बरकातुहू। वालेकुम। ये हबीबपुर है, दूसरी बार आया हूँ, यहाँ का मिजाज मैं जानता हूँ, है ना। दुरूद पाक पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि या हबीबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हुजूर आला हज़रत फरमाते हैं, वाह क्या मर्तबा गौस है बाला तेरा, बेशक बेशक, वाह क्या मर्तबा गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत कहो पंजा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत कहो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। मेरी आदत हुई है कि मैं जब भी नात नबी पढ़ने की कोशिश करता हूँ या खड़ा होता हूँ तो हुजूर आला हज़रत का एक दो शेर तरन्नुम में या तहत में कैसे भी पढ़ता हूँ, मैं जरूर पढ़ता हूँ, मेरी आदत है। मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। ये हबीबपुर है, बड़ी मोहब्बत ये लोग करते हैं लोगों से और उलमा इकराम से, तलब के बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अब मैं कुछ शेर पढ़ता हूँ, समाप्त कर लें। थोड़ा सा भाई आवाज इसकी अपनी करते हैं कि इसकी आवाज जो ना टनक ज्यादा करते हैं, थोड़ा सा कान में रखनी चाहिए।
हर दर्द से छुटकारा दिला दीजिए आका, आका 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 हर दर्द से छुटकारा दिला दीजिए आका। मुझको भी मदीने में, मुझको भी मदीने में, इनको भी मदीने में, इनको भी मदीने में बुला लीजिए आका, हर दर्द से छुटकारा दिला दीजिए आका, आका हर दर्द से छुटकारा दिला दीजिए आका, मौला हर दर्द से छुटकारा दिला दीजिए आका। हकीकत में मैं सबकी बात नहीं करता हूँ, कुछ लोग ऐसे हैं जो स्टेज पे आते हैं और कहते क्या है कि मुसलसल प्रोग्राम कर रहा हूँ, मुसलसल 1 महीना हो गया, 15 दिन हो गए, 12 दिन हो गए, अल्लाह बेहतर जानता है में बैठे हुए हैं, आप इनसे कभी पूछिएगा अकेले में। मैं हकीकत में आज की ये रात मिला के 27वीं रात है, परसों खाली मैं अपने घर पे था और ये मौलाना इफ्तिखार रजा बरेलवी साहब की बात है और उनकी मोहब्बत और आपकी मोहब्बत खींच के यहाँ लाई है ना, वरना आज भी मेरा प्रोग्राम मोहम्मदपुर कला में था। मैं पढ़ता हूँ समाज का। वल्लाह उमर कत्ले की नीयते से चले थे, वल्लाह वल्लाह उमर कत्ले की नीयते से चले थे, वल्लाह वल्लाह उमर कत्ले की नीयते से चले थे। पढ़ा दीजिए आका, आका देखा तो कहा कलमा पढ़ा दीजिए आका, मौला देखा तो कहा कलमा पढ़ा दीजिए आका। ये कहने लगे रोके, ये कहने लगे रोके नबी से अली मौला, मौला ये कहने लगे रोके नबी से अली मौला, मौला ये कहने लगे रोके नबी से अली मौला। डूबे हुए सूरज को, डूबे हुए सूरज को, डूबे हुए सूरज को फिरा दीजिए आका, हर दर्द से छुटकारा दिला दीजिए आका, आका मुझको भी मदीने में बुला लीजिए आका। उसमें मेरे पीर मुर्शिद के हवाले से पढ़ता हूँ, समाप्त माले। इनको भी मदीने में बुला लीजिए आका, मौला इनको भी मदीने में बुला लीजिए आका। भाई आवाज बढ़ाए, आवाज बढ़ा दें, आवाज में हरकत ना करें भाई, आपका मैं बहुत अच्छा है। इनको भी मदीने में बुला लीजिए आका। सुने, जो बुग़्ज़ रखे ताजे शरीयते से हमारे, जो बुग़्ज़ रखे ताजे शरीयते से हमारे, जो बुग़्ज़ रखे ताजे शरीयते से हमारे,
मुझको भी मदीने में बुला लीजिए आका। और मैं पीछे पढ़ता हूँ, उसमें जगह लेता हूँ उस महात्मा ने। भाई आवाज बढ़ा दे, आवाज बढ़ा दे भाई, आवाज आपने कम कर दी है, आवाज बढ़ा दे। आप परेशान ना हो, आवाज बढ़ा दे। आपका माइक बहुत अच्छा है, खराब नहीं होगा आपका माइक। पढ़ता हूँ महात्मा ने इरशाद हुआ, अजमेर का जब ये आलम है, अजमेर का जब ये आलम है, अजमेर का जब ये आलम है, बगदाद का आलम क्या होगा। अजमेर का जब ये आलम है, बगदाद का आलम क्या होगा। बगदाद का आलम क्या होगा। कि अजमेर का जब आलम है, बगदाद का आलम क्या होगा। बगदाद का आलम क्या होगा। अजमेर का जब आलम है, बगदाद का आलम क्या होगा। रहते हैं जहाँ, रहते हैं जहाँ, रहते हैं जहाँ नबियों के नबी, रहते हैं जहाँ नबियों के नबी, वो शहर मुनव्वर क्या होगा। रहते हैं जहाँ नबियों के नबी, वो शहर मुनव्वर क्या होगा। है आज भी अपने उलझन में उठते हैं सवाल आके सर मन में, उठते हैं सवाल आके सर मन में। है आज भी अपने उलझन में उठते हैं सवाल आके सर मन में, उठते हैं सवाल आके सर मन में। कि है आज भी अपने उलझन में उठते हैं सवाल आके सर मन में, उठते हैं सवाल आके सर मन में। जो अपना जनाज़ा खुद ही पढ़े, जो अपना जनाज़ा खुद ही पढ़े, वो साबिर कलियर क्या होगा। जो अपना जनाज़ा खुद ही पढ़े, वो साबिर कलियर क्या होगा। वो साबिर कलियर क्या होगा। वो साबिर कलियर क्या होगा। वो कलमा पढ़ाए चोरों को, मुर्दों को उठा देखो कैसे, मुर्दों को उठा देखो कैसे। वो कलमा पढ़ाए चोरों को, मुर्दों को उठा देखो कैसे, मुर्दों को उठा देखो कैसे। कि वो कलमा पढ़ाए चोरों को, मुर्दों को उठा देखो कैसे, मुर्दों को उठा देखो
गौत में इतना पावर है, जब गौत में इतना पावर है, जब गौत में इतना पावर है, तो सरकार का पावर क्या होगा, जब गौत में इतना पावर है, सरकार का पावर क्या होगा। नबी की इश्क में नाते सुनाता रहता हूँ, मैं अपने दिल को मदीना बनाता रहता हूँ। मेरी ही माँ ने सिखाया है नात पढ़ना मुझे, नबी की नात नबी को सुनाता रहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मैं बड़ा गुनहगार इंसान हूँ, मैं तो कहूँगा सुभान अल्लाह, मैं बड़ा गुनहगार इंसान हूँ। जो गुनहगार है सिर्फ वही बोलेगा जो गुनहगार है। अब मैं देखना चाहता हूँ कितने गुनहगार है, कहें या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। बलाएं दूर रहती है, बलाएं दूर रहती है हमारे आस्ताने से, बलाएं दूर रहती है हमारे आस्ताने से। ताल्लुक हो गया जब से गौसन बाबा के आस्ताने से, बलाएं दूर रहती है हमारे आस्ताने से, बलाएं दूर रहती है हमारे आस्ताने से। ताल्लुक हो गया जब से गौसन बाबा के आस्ताने से, जमाना उनके घरों से, जमाना उनके घरों से रोशनी की भीख लेता है, जमाना उनके घरों से रोशनी की भीख लेता है। जो अपनी आंखों को मलते हैं गौसन बाबा के आस्थाने से, जो अपनी आंखों को बड़ी तेजी के साथ, आइए हज़रात मोहतरम शेरो शायरी की दुनिया से हट करके मैं आप लोगों को ऐसी दुनिया में ले चलता हूँ जहाँ पर पहुंचकर इंसान को रहने बैठने उठने सहने का तरीका बताया जाता है कि इंसान को अशरफुल मखलूकात इन्हीं तमाम तर खूबियों की बुनियाद पर कहा गया है। अगर मैं ये कहूँ तो ज्यादा नहीं होगा कि पैगाम रिसालत को आम करने के लिए इससे बढ़कर कोई दूसरा नुस्खा नहीं होगा जिसे दुनिया खिताबत की दुनिया कहा करती है। सिर्फ 15 मिनट खिताब करने के लिए मैं अरीजा पेश कर रहा हूँ। मुकर्रर शोलाबार वाइज़ हक़ व सदाकत वाला हज़रतुल अल्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सैफी रज़ा साहब की बिला आलिमी फतेहपुरी की बारगाह में अरीजा पेश करता हूँ। आइए हज़रत का इस्तकबाल, वेलकम, स्वागतम मेरे दोस्तों नारे तकबीर नारे रिसालत की छाव में करें। अपने दोनों हाथों को फिजाओं में लहरा करके नारा लगाए, नारे तकबीर। लंगर नहीं खाएंगे, मेरी बहुत कमजोर आवाज है, लगा लंगर नहीं खाए बाबा का, लंगर नहीं खाए। सुनो टाइम ज्यादा नहीं है वरना और निजामत करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, हबीबपुर का जिंदा मुसलमान, जिंदा है वही बोलियो, हाँ हबीबपुर का सुन्नी मुसलमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत। न हिंदुस्तान न पाकिस्तान न जर्मनी की बात करो, न हिंदुस्तान न पाकिस्तान न जर्मनी की बात करो, तुम जिस मुल्क में रहते हो उसी मुल्क की बात करो। मोम तो मोम है, पत्थर को पिघलते देखा है, मोम तो मोम है, पत्थर को पिघलते देखा है। मुफ्ती सैफी साहब की तकरीर में लाखों को संवरते देखा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन व मन इत्तबअहुम अजमईन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पेशे हक मुस्ता शफात का सुनाते जाएंगे, आप
रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे, और खाक हो जाए अदो जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। आइए अक़ीदत व मोहब्बत के साथ हम और आप मिलकर अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत हुज़ूर रहमतुल लिल आलमीन शफ़ीउल मुज़न्निबीन ताहा व यासीन जनाब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में हदिया दुरूद व सलाम बआवाज़ बुलंद पेश करने की सआदतें हासिल करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, थोड़ी देर मैं आपके रूबरू हाजिर हुआ और खुतबे मसनूना के बाद मैंने जिस आयत मुक़द्दसा की तिलावत का शरफ हासिल किया, अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। इस आयत करीमा पर गौर करें। इस आयत करीमा के 3 पार्ट, 3 जुज़, 3 हिस्से फरमाए गए। एक तो है ईमान वालों की कैद लगाई, दूसरे नंबर पर आया इत्तक़ुल्लाह, अल्लाह से डरो, और तीसरे नंबर पर आया जो इसका तीसरा हिस्सा है कूनू मअस-सादिक़ीन, सच्चों के साथ हो जाओ। जब एक आलमी तसव्वुर में जब आप जाएंगे तो एक इत्तराज हमारे और आपके दिलों में उभरेगा। मौला तबारक व तआला इस आयत करीमा में 3 हिस्से आखिर क्यों रखे गए? एक तो आया ईमान वालों अल्लाह से डरो। एक तो ईमान वालों की कैद लगकर ये बात मालूम हुई कि ये आयत करीमा का तेवर बोल रहा है कि जब ईमान वालों की कैद लगी तो बेईमान इससे बाहर कर दिए गए। पता चला जो भी रसूल का वफादार होगा वही इस आयत का मिसदार होगा। और दूसरे नंबर पर फिर अल्लाह फरमाता है इत्तक़ुल्लाह, अल्लाह से डरो। फिर तीसरा जो ये बड़ा माना रखता है, अपने अंदर बड़ी जामियत रखता है, अपने अंदर बड़ी तफसील रखता है। ऐ मौला, जब एक बंदा तेरा डर अपने दिल में रखता है, तेरा खौफ अपने दिल में बसाता है, मौला फिर इत्तक़ुल्लाह के बाद कूनू मअस-सादिक़ीन का आखिर मकसद क्या है? आखिर तूने इसको क्यों बयान किया है? आखिर तू सच्चों के साथ होने का हमें दर्स क्यों दिया है? तो गोया कि आलमे तसव्वुर में एक जवाब मिलेगा। ऐ हबीबपुर के जिंदा मुसलमानों, सुन्नी मुसलमानों, सुनो सुनो, जब अल्लाह का खौफ दिल में आता है, कोई जरूरी नहीं है अल्लाह का खौफ जब दिल में आए तो कोई कह सकता है हम अल्लाह से डरते हैं, लेकिन वो अभी सही मानों में मुसलमान नहीं है, अभी सही मानों में वो औलिया अल्लाह का मानने वाला नहीं है, सही मानों में अभी वो राहे रास्ते पर चलने वाला नहीं है। ऐ मेरे दोस्तों सुनो सुनो, जब अल्लाह ने फरमाया इत्तक़ुल्लाह कूनू मअस-सादिक़ीन, अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ, मालूम चला डरना सब कोई दावा कर सकता है, लेकिन सही मानों में इंसान वो है जो डरने के साथ साथ कूनू मअस-सादिक़ीन पर भी अमल करे, अल्लाह के खौफ के साथ साथ कूनू मअस-सादिक़ीन यानी औलियाए किराम के दामन से भी वाबस्ता हो जाए। आप इसकी मिसाल यूं समझे, एक पत्ता है, एक पत्ता जब एक आंधी और हवा के बीच में उसको आप रखेंगे, जब आपने एक पत्ते को रखा, इधर से भी हवा आ रही है, उधर से भी हवा आ रही है, मशरिक से भी हवा है, मगरिब से भी हवा है, जुनूब से भी हवा है, शुमाल से भी जब हवा है, जब चारों तरफ से हवा के झोंके आ गए तो वो पत्ता कभी शुमाल में जाता है, कभी जुनूब में जाता है, कभी मशरिक में जाता है, कभी मगरिब में जाता है, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण घूमता रहता है। लेकिन उसी पत्ते पर अगर आप जरा सा पत्थर रख देंगे, एक भारी भरकम लाकर पत्थर रख दे, तो फिर हवा की मजाल नहीं, तूफान की मजाल नहीं, आंधी की मजाल नहीं कि उस पत्ते को हिला दे, इसलिए कि अभी तक उसका दामन बड़ों से वाबस्ता नहीं था, लेकिन अब वो पत्थर के दामन से वाबस्ता हो गया। लिहाजा इस बिना पर अब हवा उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। बिला तमसील अभी तक अगर कोई ये दावा करे हम अल्लाह का खौफ रखते हैं, अल्लाह का डर हमारे दिल में है, अभी वो राह रास्ते पर नहीं आया, लेकिन अल्लाह के डर के साथ साथ अगर कूनू मअस-सादिक़ीन पर
मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जिंदाबाद मुफ्ती साहब किबला, जिंदाबाद। बहुत उम्दा भाई, बहुत उम्दा, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत उम्दा। सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ मेरे दोस्तों, माशाअल्लाह, जिंदाबाद भाई, कुलू जिंदाबाद। सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। पता चला आज इस महफिल का जो इनेकाद किया गया एक उर्स के ताल्लुक से भी और एक अल्लाह के बरगजीदा बंदे का उर्स भी मनाया जा रहा है। ये आराज जो मनाए जाते हैं, ये उर्स जो मनाए जाते हैं, इसका कुछ ना कुछ बेनिफिट जरूर हुआ करता है। और वो बेनिफिट ये है कि हम आला हजरत रज़ी अल्लाह अन्हु की जबान में कहते हैं, तेरे गुलामों का शेरा मेरा है खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। आला हजरत अजीमुल बरकत ने आज से 100 बरस नहीं बल्कि 105 बरस पहले हमें ये दर्स दे दिया है, हमें ये पैगाम दे दिया। ऐ लोगों, अल्लाह का खौफ बसाना ये तो आसान है, लेकिन उसके साथ साथ औलियाए किराम को मानना ये आसान नहीं, बल्कि ये वही मानेगा जिसके दिल में रसूल और खुदा की मोहब्बत होगी। औलिया की मोहब्बत जब हमारे दिलों में मौजज़ा हो जाती है, फिर समझ लो अगर नजदियत का झोंका आएगा, वहाबियत का झोंका आएगा, देवबंदियत का झोंका आएगा, कुछ बिगाड़ नहीं सकता। इसलिए कि मेरे इमाम ने बहुत पहले फरमा दिया, लहद में इश्क होके शय का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। रफीकाने मोहतरम, आपने गौसे पाक रज़ी अल्लाह अन्हु के हालात को खूब सुने होंगे। वही गौसे आजम है जो इन्हीं कुनू मअस सादिकीन वालों एक फेरिस्त में आते हैं। जब उनका दामन एक बंदा थामता है, अगर वो कमतर होता है तो गौसे पाक का दामन थामने के बाद वही औजे सुरैया पर सैर करता हुआ नजर आता है। और गौसे पाक फरमाते हैं, अल्लाह ने मेरे गौसे आजम को, इन औलियाए किराम को वो ताकत अता फरमाई, वो पावर अता फरमाया, वो कुव्वत अता फरमाई। गौस फरमाते हैं, नज़रतु इला बिलादिल्लाहि जमा का खरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली, यानी मैं सारी दुनिया के शहरों को ऐसे मुलाहिजा करता हूँ जैसा कि अपने हथेली में रखे हुए राई के दाने को देख रहा हूँ। अब आप बताओ, ये गौसे आजम को ये मर्तबा कहाँ से मिला, गौसे पाक को ये अथॉरिटी कहाँ से मिली? तो गौसे पाक रज़ी अल्लाह अन्हु पर अल्लाह का फजलो करम हुआ है। और मेरे गौस फरमाते हैं, सुनो सुनो, ये तमगा जो मुझे मिला है, मैं जो कुतुब की मंजिल पर फाइज हुआ ना, ऐसे ही नहीं बाजारों में मार्केटों में गपशप करके नहीं, यूनिवर्सिटी में पढ़कर नहीं, बल्कि गौसे आजम फरमाते हैं, दरस्तुल इल्मा हत्ता सिरतु कुतबा वनिलतु साद मिन मौलल मवादी, यानी मैं इल्म दीन हासिल करता रहा, करते करते अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे कुतुबियत की मंजिल पर फाइज फरमा दिया, मुझे कुतुब बना दिया। अब आपको मालूम होना चाहिए, अब यहाँ से एक बात मालूम हुई, अगर कोई पीर होगा तो पीर होने के लिए आलिम होना शर्त बेशक हो सकता है। अगर कोई शख्स पीर होने का दावा करे तो उसको आलिम होना जरूरी है, और ऐसा आलिम जो अपने जरूरत के मसाइल खुद किताबों से निकाल सके, तब वो सही मानों में पीर होगा। और बहुत सारे शराइत है, लिहाजा जरूरत है अगर किसी पीर का दामन थामे तो ऐसे वैसे पीर का नहीं, बल्कि उस पीर का दामन थामे जिसको देखने के बाद खुदा की याद आ जाए, जिसको देखने के बाद अल्लाह के बरगजीदा बंदों की याद आ जाए। और उन्हीं पीरों में से एक पीर की सरजमीन पर तशरीफ लाने वाले आपके खुसूसी मुकर्रिर है, उस पीर जिसको दुनिया अल्लामा अख्तर रजा खां अजहरी मियां कहा करती थी, जो इस दुनिया से चले गए लेकिन जाते जाते लोगों को पैगाम दे गए। ऐ लोगों, जिसके जनाजे में 1.5 करोड़ का मजमा हाजिर हो जाए वो हक पर हुआ करता है। और ताजुश शरिया ये ऐलान कर गए, मेरे ताजुश शरिया का ये आलम हुआ करता था, जिस बस्ती से गुजर जाते थे, जिस शहर से गुजर जाते थे, जिस धरती पर आपने कदम रखा, जिस सरजमीन पर आपने कदम रखा, वो सरजमीन अगर सूखी थी तो वो हरी भरी सरसब्दो शादाब नजर आई। और किसी कहने वाले ने कहा, किसी ने कहा, उनका साया एक तजल्ली, उनका नक्शे बाचरा, वो जिधर भी गुजरे उधर ही रोशनी होती। बेशक सुभान अल्लाह। रफीकानी गिरामी कदर, अल्लाह तबारक व तआला
हमें और आपको इन बुजुर्गान दीन के दामन से वाबस्ता रहने की तौफीक बारफीक अता फरमाए और इनके अमल पर, इनके मिशन पर, इनके अक़वाल पर अमल की तौफीक बारफीक अता फरमाए। अब इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिला मैं फिर आपके रूबरू आऊँगा और कुछ अर्ज़ो मारूफ पेश करूँगा। अस्तग़फिरुल्लाह ली व लिसाइरिल मुमिनीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, बड़े बेहतरीन अंदाज में हज़रत मौलाना मुफ्ती सैफी रज़ा साहब अली में खतीब इमाम जामा मस्जिद उड़ीसा खिताब फरमा रहे थे। हज़रत हाफ़िज़ क़ारी अंजार साहब किबला बैठे हुए हमारे उस्ताद मोहतरम है, आपकी जगह वो नहीं है, मेरे सर पर है, आप लिहाजा कुर्सी से उठ करके यहाँ पर आ जाए। हज़रत हाफ़िज़ क़ारी अंजार साहब किबला मेरे उस्ताद मोहतरम है, लिहाजा मैं गुजारिश करता हूँ बतौर शागिर्द कि आप यहाँ आ जाए, आपकी जगह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सरों पर है। देखिए शायर कहता है, बड़ी तेजी के साथ शेर पढ़ता हूँ कि मुश्किल घड़ी में चादरे ज़हरा नहीं छोड़ा। अगर वाकई इमाम हुसैन के चाहने वाले एक बार हुसैनी रंग दिखा दे और कहें या हुसैन, ऐसे नहीं कैसे मौलाना में बोलते हैं वैसे बोले या हुसैन, या हुसैन। अब मुझे ऐसा महसूस हो रहा है ये मेरा जो कबीला है ना ये बहुत मजबूत है, ये वाले बड़े कमजोर है। क्या बात है, आप नान गोश्त नहीं खाए क्या? अरे नवंबर का महीना चल रहा है भाई साहब, कहाँ मुर्गी के ऊपर छोड़ो बकरे चल रहे हैं। अगर वाकई बकरे खा रहे हो तो एक बार जोरदार अंदाज में कहो या हुसैन। इधर वाले नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे चाचा बड़े मुस्कुराए, अल्लाह सलामत रखे आपकी मुस्कुराहट को। चाचा जान क्या नाम है आपका? शेर पढ़ दूं, एजाज शेर पढ़ दूं एक, देखो पढ़ दे रहा हूं, बुरा ना मानिएगा। देखें, पढ़ाई से लिखाई से रिश्ता टूट जाता है, किताबें इतनी होती है कि बस्ता टूट जाता है। गजब की तंदुरुस्ती है हमारे एजाज चाचा की, जिस रिक्शा में बैठते हैं वो रिक्शा टूट जाता है। ये जिस रिक्शे में, अल्लाह सलामत रखे आपको। बस ये मेरी मोहब्बत है, बस मैं माहौल को जगाना चाहता था। देखिए शेर सुने, अगर वाकई हुसैनी बैठे तो हुसैनी मिजाज में कहें या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। अब मुझे महसूस हो रहा है मैं हबीबपुर में खड़ा हूँ और हबीबपुर में बोल रहा हूँ। देखे कि मुश्किल घड़ी में चादर ज़हरा नहीं छोड़ा, ज़ैनब ने किसी हाल में पर्दा नहीं छोड़ा। मुश्किल घड़ी में बहुत सारे लोग कहते हैं हुसैन पाक का खिचड़ा मत खाओ, गौसे आज़म की बिरयानी मत खाओ। अब शेर सुनो मेरे दोस्तों कि मुश्किल घड़ी में चादर ज़हरा नहीं छोड़ा, ज़ैनब ने किसी हाल में पर्दा नहीं छोड़ा। नजदी हराम कहते कहते मर गया मगर सुन्नी ने हुसैन पाक का खिचड़ा नहीं छोड़ा। सुन्नी ने, वाकई हकीकत है कि नहीं? कोरोना में दबा खा करते, वो भी जो कहते हैं ना कि खिचड़ा खाना बिदात है, शिर्क है, वो भी जाकर के मस्त पेल करके खाते हैं। हाँ, लेकिन कहते नहीं, छोड़ो मसला। आइए मैं बड़ी तेजी के साथ वक्त को जाया किए बगैर मैं गुजारिश करूंगा जो अपने मेहमान नकीब हिंदुस्तान जनाब हसन रज़ा साहब की अगर आवाज सुने तो जल्द से जल्द स्टेज में आने की जहमत गवारा करे, क्योंकि पब्लिक एकदम अब तैयार है। आइए उनसे कम मैं अरीजा पेश कर रहा हूँ शाहकार तनून जनाब इरफान रज़ा साहब की बारगाह में, बस एक शेर के साथ बड़ी तेजी के साथ कि नशाहे वक्त नशाही अदा से प्यार करो, नशाहे वक्त नशाही अदा से प्यार करो, अगर करो तो मेरे मुस्तफा से प्यार करो। कहना या रसूलल्लाह, आप लोग मुस्कुराते हैं, मुस्कुरा करके मैं मेरे दोस्त मालूम है मुझे दिखाएं कि हम लोग मजबूत है, ये वाले कमजोर है। देखना चाहता हूँ। अच्छा देखो, जब लड़ाई होती है ना तो हमारे एक खानदान वाले अलग हो जाते हैं, दूसरे खानदान वाले अलग, एक लेकर के आता है डंडा, दूसरा लेकर के आता है और कुछ, समझ रहे ना? तो मेरे दोस्तों मुकाबला करा रहा हूँ, देखता हूँ कौन सा मोहल्ला मजबूत है, ये हबीबपुर वाला और ये बिनकी वाला। अच्छा हबीबपुर दो मोहल्ले तो नहीं कहीं, दो मोहल्ले ना? अच्छा बता दीजिए कौन कौन सा मोहल्ला है? अरे राजा वाले, राजा, चलिए ख्वाजा करीम। अरे माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे मेरे ख्वाजा का हिंदुस्तान, मेरे ख्वाजा का हिंदुस्तान। ख्वाजा ने हम गरीबों की किस्मत को सजा डाला। कहे या रसूल अल्लाह, वाकई ख्वाजा गरीब नवाज के चाहने वाले खाली तुम बोलो, कहे या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। ख्वाजा ने हम गरीबों की किस्मत को सजा डाला, नाना का मदीना भी में
बना डाला। और जन्नत शहीद जिला ने, जन्नत शहीद जिला ने बाकी जो मुरीदों को तो ख्वाजा ने भी जन्नत का दरवाजा बना डाला। स्टेज पर जलवा फरोज उस्ताद मोहतरम हजरत हाफिज वकारी रफ़ी आला मजहरी, उस्ताद मोहतरम हाफिज वकारी आसिफ रजा जहरी व दीगर उलमाए किराम, हुफ़ाज़ किराम, हाज़रीन महफिल, पर्दा नशीन माँ बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व तआला बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। दरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, नकीब हिंदुस्तान जनाब हसन रज़ा साहब कुल्ला बरेली शरीफ, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। देख रहे हैं आप जब उलमाए किराम के अपने वकील आला अल्हम्दुलिल्लाह नकीब हिंदुस्तान जनाब हसन रज़ा साहब कुल्ला बरेली शरीफ, जनाब कारी अब्दुल मुबीन साहब कुल्ला, दीगर उलमाए किराम तशरीफ ला रहे हैं। आप रात इत्मीनान सुकून के साथ दरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम। सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या हबीबी या रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कलाम ताज शरिया के चंद से इरशाद। कुछ करे अपने यार के बातें, कुछ करे अपने यार के बातें, कुछ करे अपने यार के बातें, कुछ दिले दागदार बातें, कुछ दिले दागदार की बातें, कुछ करें अपने यार की बातें। मचल बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि हम तो दिल अपना दे ही बैठे हैं, हम तो दिल अपना दे ही बैठे हैं। अब ये क्या इख्तियार की बातें, अब ये क्या इख्तियार की बातें, कुछ करें अपने यार की बातें। और अहले दिल है यहाँ नहीं कोई, अहले दिल है यहाँ नहीं कोई, क्या करे हाल जार की बातें, क्या करे हाल जार की बातें, कुछ करे अपने यार की बातें। मचल बोले सुभान अल्लाह। कि मरना जाना मताए दुनिया पे, मरना जाना मताए दुनिया पे, सुन के तो मालदार की बातें, सुन के तो मालदार की बातें, कुछ करे अपने यार की बातें।
और मेरे सरकार मख्ते में क्या लिखते हैं, समात फरमाए, मचल बोले सुभान अल्लाह के हर घड़ी वजद में रहे अख्ते, हर घड़ी वजद में रहे अख्ते, कीजिए उसे दया रे के उसे दया रेखे बातें कुछ करे अपने यार के बातें। आखिरी शेर समात फरमाए और मचल बोले सुभान अल्लाह के फितना तफज़े लेते का फैला है, फितना तफज़े लेते का फैला है, करते हैं यार गार के बातें, करते हैं यार गार के बातें, कुछ करें अपने यार की बातें। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह माशाल्लाह कि नशाहे वक्त नशाही अदा से प्यार करो, कहें या रसूल अल्लाह। ख्वाजा नगर वालों आप लोग बहुत खामोश हो गए, कमजोर हो गए, क्या कहे ना या रसूल अल्लाह। हबीबपुर वालों आप लोग कमजोर हैं क्या, नहीं तो कहे ना या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। नशाहे वक्त नशाही अदा से प्यार करो, अगर करो तो मेरे मुस्तफ़ा से प्यार करो, कहें या रसूल अल्लाह। आप हज़रात देख रहे हैं कि स्टेज पर नकीब हिंदुस्तान जनाब हजरत हसन रजा साहब की बिला बरेली शरीफ की आमद है। बस एक माहौल बना ले, मैं हजरत को आपके हवाले करता हूँ शहर बरेली शरीफ से चल करके आपके दरमियान। सुभान अल्लाह। खैर शहर बरेली शरीफ से चल करके अल्हम्दुलिल्लाह जनाब हसन रजा साहब की हमारे मेहमान तशरीफ फरमाए। बरेली शरीफ वो उस अजीमुशान शहर को कहा जाता है। एक शेर पढ़ता हूँ कि इल्म और इरफान के सुल्तान है आला हजरत। कितने आला हजरत के चाहने वाले जरा बताए। मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत कि इल्म और इरफान के सुल्तान है आला हजरत। दरसो तदरीस में जीशान है आला हजरत कि इल्म और इरफान के सुल्तान है आला हजरत। दरसो तदरीस में जीशान है आला हजरत। और नजद के बाग का, नजद के बाग का एक फूल भी न बच पाएगा, सिर्फ आंधी नहीं तूफान है आला हजरत। आंधी नहीं, सिर्फ आंधी नहीं तूफान है आला हज़रत। आप हज़रात के सामाईन, आप तमामी तरह हज़रात के हवाले जनाब हसन रजा साहब की बिला आइए हज़रत के इस्तकबाल, वेलकम, स्वागतम। नारे तकबीर नारे सालत की छाव में कहे, एक जोरदार नारा लगाए, नारे तकबीर नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर नारे रिसालत। कब बुलाते हैं ये शाहे दूसरा पर छोड़ दे, तू गुलाम उनका है सब उनकी रजा पे छोड़ दे। बेशक। कब बुलाते हैं ये शाहे दूसरा पर छोड़ दे, तू गुलाम उनका है सब उनकी रजा पे छोड़ दे। अपनी बख्शिश के लिए तू सोचने वाला है कौन, मुस्तफ़ा का काम है ये मुस्तफ़ा पे छोड़ दे। बेशक, जिंदाबाद भाई। तू अकीदे का मुकदमा हार सकता ही नहीं, अपना सारा केस तू अहमद रजा पे छोड़ दे। रजा पे छोड़ दे भाई, जिंदाबाद। तू अकीदे का मुकदमा हार सकता ही नहीं, अपना सारा केस तू अहमद रजा पे छोड़ दे। जमाने में जो खुद को आशिके सरकार कहते हैं, बेशक बेशक, उन्हें हम जन्नतुल फिरदौस का हकदार कहते हैं। कि जमाने में जो खुद को आशिके सरकार कहते हैं, उन्हें हम जन्नतुल फिरदौस का हकदार कहते हैं। तारुफ है बहुत ही मुख्तसर ए दोस्तों मेरा, गुलामे ताजुशरिया हूँ मुझे हसान कहते हैं। कि गुलामे ताजुशरिया हूँ मुझे हसान कहते हैं। फरादे अर्श की जीनत सलाम करती है, नबी के रोज़े को जन्नत सलाम करती है। अगरचे गुंबदे खतरा से दूर हैं लेकिन हुजूर आपकी उम्मत सलाम करती है। सबसे पहले सलाम करते हैं, बाद में हम कलाम करते हैं। आला हजरत के जो हैं दीवाने, उनका हम एहतराम करते हैं।
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। के चल दयारे मुस्तफ़ा और देख जलवा नूर का, बह रहा है आज भी रोजे से दरिया नूर का। बेशक बेशक। के चल दयारे मुस्तफ़ा और देख जलवा नूर का, बह रहा है आज भी रोजे से दरिया नूर का। जर्रा जर्रा नूर का पड़ता है खुतबा नूर का, सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का। सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, हजरते शब्बीर का है खाकी टुकड़ा नूर का। हजरते कासिम हसन प्यारा नवासा नूर का, हजरते शब्बीर का है खाकी टुकड़ा नूर का। हजरते कासिम हसन प्यारा नवासा नूर का, करबला में असगरो अकबर सा दूल्हा नूर का। तो या रसूल अल्लाह तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। आशिकाने मुस्तफ़ा का बस यही दस्तूर है, नात गोई सारी दुनिया में तेरी मशहूर है। आशिकाने मुस्तफ़ा का बस यही दस्तूर है, नात गोई सारी दुनिया में तेरी मशहूर है। चल कलम शायद यही अल्लाह को मंजूर है, ऐ रज़ा ये अहमदे नूरी का फैज़े नूर है। हो गई मेरी गदल बढ़कर कसीदा नूर का। बात-ए तौहीद के मतवालो शमे रिसालत के परवानों, गौसो ख्वाजा रज़ा के दीवानों, औलिया उम्मत के जानिसारों, सरकार ताजुश शरिया की गुलामी का पट्टा अपनी अपनी गर्दनों में डालकर महफिले मुस्तफ़ा में आने वालों, आइए सबसे पहले हम और आम मिलकर हसनैन करीमैन तय्यबैन ताहिरैन के नाना की बारगाह में मोहब्बत की थाली में दरूद की डाली इन मिसरों के साथ मिलकर सजा कर पेश करें कि कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। जो पढ़ेगा साहिबे लौला के ऊपर दरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। यही दरूद शरीफ है जिसके हवाले से मेरे इमाम के मुरीद और खलीफा अल्लामा जमील कादरी कहते हैं कि मोमिनो पढ़ते रहो तुम अपने आका पर दरूद, है फरिश्तों का वजीफा अस्सलातु वस्सलाम। मैं वो सुन्नी हूँ जमील कादरी मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम। मुकम्मल ईमानदारी के साथ, मुकम्मल बेदारी के साथ अपने नबी से जितनी मोहब्बत करते हैं उतनी बुलंद आवाज के साथ दरूद पाक पढ़ें। पढ़िए बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम, सलातों व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इमाम इश्क को मोहब्बत सरकार आला हजरत, बिहार की बहार, यूपी का वकार, उड़ीसा का निखार, कलकत्ता की यान, मुंबई की शान, सुन्नियों की पहचान, चलते फिरते कंजुल ईमान, शहजादे नकी रजा खान, मुजद्दिदे आदम हिंदुस्तान, इल्म की चट्टान, बरेलवियों की जान और पहचान, अशाह इमाम अहमद रजा खान, जिन पे कुर्बान हो जाए तमाम सुन्नियों की जान। कलम उठाते मेरे इमाम फरमाते हैं अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। मैं सबसे पहले दिल की अता गहराइयों के साथ ढेर सारी मुबारकबादियां पेश करना चाहूंगा, बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहूंगा। महबूब हबीबपुर के तमाम सुन्नी जन्नती मुसलमान भाइयों को, बिलखुसूस अराकीन कमेटी को, जिन्होंने बड़ी मेहनतों के साथ अल्लाह के मुकद्दस नबी के मुकद्दस शहजादे बड़े पीर सरकार गौसे पाक के नाम से इस महफिल पाक को सजाया। अल्लाह वाले के कुर्बे खास में बैठकर हम और आप इस महफिल पाक को समाअत कर रहे हैं। दुआ करें कि अल्लाह पाक इस महफिल पाक को अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमाए और जितने लोग इस महफिल नूर में शिरकत
मेहनत कर रहे हैं। अल्लाह पाक सबों को बड़े पीर सरकार गौसे पाक के फैजान से माला माल फरमाए। हजरात अपने माथे की निगाहों से मिंबरे नूर पर देख रहे हैं जमाते अहले सुन्नत के वो जिम्मेदार मुफ्तियान इकराम, वो जिम्मेदार खुतबाए अहले सुन्नत, वो जिम्मेदार शोराए अहले सुन्नत, वो जिम्मेदार हुफ्फाज कुर्रा मिंबर शरीफ पर खुली किताब की तरह तशरीफ फरमा है। आप मोहब्बत की नज़र से इनके रुखे ज़ेबा की ज़ियारत करें। ज़ियारत करने के साथ साथ अपनी आंखों की रोशनी, अपनी नेकियों में इजाफा फरमाएं। हालांकि मैं सबके नाम नहीं जानता, मगर इतना ज़रूर जानता हूँ, मुझे किसी के नाम पता हो या ना हो, मगर बगदाद वाले गौसे आजम को सबके नाम पता है। ये सब मुझसे बड़े, अल्लाह पाक सबों को सलामत रखे। मेरी पहली मर्तबा हाज़री है, ना आप मेरे मिजाज से वाकिफ़ हैं, ना मैं आपके मिजाज से वाकिफ़ हूँ। आप किस अंदाज से सुनते हैं मुझे पता नहीं है, मैं किस अंदाज से सुनाता हूँ ये आपको पता नहीं है। चंद कदम हम और आप सफ़र तय करेंगे तो इंशाअल्लाह मैं आपको समझ जाऊँगा, आप मुझे समझ जाएंगे। अगर इजाज़त दे तो बहुत चुपके से नात का एक शेर पढ़ के मैच से वापस होता हूँ, क्योंकि पढ़ने वालों की लंबी फहरिस्त है और मैं जानता हूँ कि मरीज को उतनी दवा देना चाहिए जितनी मरीज बर्दाश्त कर ले। कभी कभी मैंने बुजुर्गों से सुना है, कभी कभी ज़्यादा दवा भी मरीज को नुकसान कर जाती है, तो मैं उतनी ही दवा देने की कोशिश करूँगा जितनी आप बर्दाश्त कर सकते हैं। ज़्यादा दवा दूंगा तो हो सकता है नुकसान हो जाए। तो वो नाजिम कैसा जो चेहरा देख कर ना बता दे कि कब आपको कौन से इंजेक्शन की ज़रूरत है और कितनी दवा की ज़रूरत है, ये मुझसे बेहतर कौन जान सकता है। तो लिहाजा मैं नात का पहला शेर पढ़ के देखता हूँ और बड़ी खामोशी के साथ मैक से वापस होता हूँ कि झुका के सर को अकीदत से काम लेते हैं, कि झुका के सर को अकीदत से काम लेते हैं, नबी का नाम जब उनके गुलाम लेते हैं, कि झुका के सर को अकीदत से काम लेते हैं। ए भैया, ए भाई, ए नौजवान, क्या मोबाइल चला रहे हो आप? जरा सर उठा करके सुनिए, सर झुका करके नहीं। मोमिन तो कभी सर झुकाता ही नहीं है, झुकाता है तो रब की बारगाह में झुकाता। बेशक बेशक, उसके अलावा किसी और के सामने सर नहीं झुकाता। जरा दोनों हाथों को बारबी का झंडा बनाइए, बनाइए माशाअल्लाह। जरा हाथ उठाकर बोलें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जरा झंडा बना करके लहरा करके बोलें या रसूल अल्लाह। हाथ नीचे कर ले, शेर सुन लें कि झुका के सर को अकीदत से काम लेते हैं, नबी का नाम जब उनके गुलाम लेते हैं, कि झुका के सर को अकीदत से काम लेते हैं, नबी का नाम जब उनके गुलाम लेते हैं। नसीब वालों को मिलती है इश्क की दौलत, नसीब वाले मोहम्मद का नाम लेते हैं, कि नसीब वालों को मिलती है इश्क की दौलत, नसीब वाले मोहम्मद का नाम लेते हैं। और सलाम आता है दुनिया के कोने कोने से, कि सलाम आता है दुनिया के कोने कोने से, कि सलाम आता है दुनिया के कोने कोने से, कि सलाम आता है दुनिया के कोने कोने से। नबी मदीने से सबका सलाम लेते हैं। और जहां ने चांद को हवा बना के रखा है, कि जहां ने चांद को हवा बना के रखा है, हुजूर इससे खिलौने का काम लेते हैं, हुजूर इससे खिलौने का काम लेते हैं, हुजूर इससे खिलौने का काम लेते हैं। अब आइए बिगैर किसी ताखीर के आपकी मुकद्दस समातों के हवाले एक अजीम मद्दाह नबी की बारगाह में बड़े अदब के साथ मैं अरीजा पेश करूंगा, जिनसे मेरी मुराद मद्दाह रसूल अकरम बुलबुले बाके मदीना हजरत कारी अब्दुल मुबीन रजा कादरी से है कि वो माइक पर आए, अपने कलाम से हम तमाम सामीन के कुलूब को मुनव्वर व मुजल्ला फरमाएं। पूरा मजमा उनका इस्तकबाल वेलकम नारे तकबीर की झनकार से कर लें और पूरी ईमानदारी के साथ बोले नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। अरे जियो मेरे भाई, बड़ी ताकत है तुम्हारे सीने में, और अल्लाह का शुक्र है अल्लाह ने मेरे सीने में भी ताकत रखी। जी 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 बेशक। अब देखना है आपकी ताकत मेरी ताकत जब मिक्स होगी, और मिक्स होकर के जब ये बाया बरेली होते हुए बगदाद होते हुए जब मदीना शरीफ पहुंचेगी, तो खुदा की कसम मेरे नबी फरमाएंगे मेरे गुलाम मुझे याद कर रहे हैं। बुलंद आवाज से बोले, सर्दी अगर लगती होगी तो खुदा की कसम मेरा दिल कहता है अगर नारा लगाएंगे तो सर्दी दूर भागती हुई नजर आएगी, गर्माहट करीब होती ही नजर आएगी। जरा हाथों को उठा करके बोले नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आदम, फैज़ाने उर्से मुकद्दस, मसलके आला हजरत, फैज़ाने सरकार ताजु शरिया, ख्वाजा का हिंदुस्तान,
फेंक सुन्नी मुसलमान अरकान कमेटी नारे हैदरी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जम के दुर्द पाक पले जिल्ला रब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नारे बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं हुसूल बरकत के लिए कलाम आला हज़रत के 2-3 शेर पेश कर रहा हूँ, समाअत करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ानी गौसे आदम, मसलके आला हजरत, हजरत अल्लामा कारी इफ्तिखार रज़ा कादरी, आमदे उलमाए अहले सुन्नत, आमदे उलमाए अहले सुन्नत, आमदे शूराए अहले सुन्नत, आमदे उलमाए अहले सुन्नत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। दुर्द पाक पले जिल्ला रब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नारे बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वो सुवेला लज़ार फिरते हैं, 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 वो सुवेला लज़ार फिरते हैं। तेरे दिन बाहर फिरते हैं, तेरे दिल बाहर फिरते हैं, जो तेरे दर से यार 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 फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। दर बदर यूं ही खार कि उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें, 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 मांगते जिदार फिरते हैं, मांगते जिदार फिरते हैं, मांगते जिदार फिरते हैं, मांगते
हर चराग़े मज़ार पर क़ुदसी, हर चराग़े मज़ार पर क़ुदसी, हर चराग़े मज़ार पर क़ुदसी, हर चराग़े मज़ार पर क़ुदसी। कैसे परवाह, कैसे परवाह नवार कैसे परवाह नवार फिरते हैं, कैसे परवाह नवार फिरते हैं। पूछते हो, पूछते हो मेरे आका की तजल्ली क्या है, पूछते हो मेरे आका की तजल्ली क्या है, पूछते हो मेरे आका, पूछते हो मेरे आका की तजल्ली क्या है, पूछते हो मेरे आका की तजल्ली क्या है। तुम ही बतला ओ खुदा की, तुम ही बतला ओ खुदा की, ये खुदाई क्या है। तुम ही बतला ओ खुदा की, ये खुदाई क्या है। मार देते हैं या मर जाते हैं उनकी खातिर, मार देते हैं या मर जाते हैं उनकी खातिर। बात सरकारी किया जा, बात सरकार किया जा, है तो हस्ती क्या है। बात सरकार किया जा, है तो हस्ती क्या है। सुभान अल्लाह। देख लेने दो नकीरों जरा जी भर के उन्हें, देख लेने दो नकीरों जरा जी भर के उन्हें। मर के पहुंचा वो यहाँ इतनी भी जल्दी क्या है। मर के पहुंचा वो यहाँ इतनी भी जल्दी क्या है। मर के पहुंचा वो यहाँ इतनी भी जल्दी क्या है। आखिरी शेर समाप्त करें। अताओ बहुत अच्छा। सुभान। जब चली है दरी तलवार फजा में सन से, जब चली है दरी तलवार फजा में सन से, तब समझ आया कि इस्लाम, तब समझ आया कि इस्लाम की आंधी क्या है। तब समझ
या किस इस्लाम की आंधी क्या है, तुम ही बतला ओ खुदा की ये खुदाई